आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। राजधानी लखनऊ के विवेकखंड गोमती नगर में इस वर्ष भी श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक गरिमा के साथ किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 37 वर्षों से लखनऊ वासियों के लिए आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बना हुआ है। इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को जीवित रखना, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना तथा समाज में सामूहिक भागीदारी की भावना को प्रबल करना है। पूरे महोत्सव के दौरान पंचमी से लेकर दशमी तक मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना, पुष्पांजलि, संध्या आरती, संधि पूजा एवं भोग वितरण का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रतिदिन संध्या के समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं, जिनमें स्थानीय एवं आमंत्रित कलाकारों द्वारा नृत्य, संगीत, नाटक एवं लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। बाल कलाकारों की भागीदारी से आयोजन में विशेष रंग भर रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति महोत्सव की गरिमा को और बढ़ा रही है। प्रमुख उपस्थित जनों में मनोज बोस, शक्ति चंद्र, बबलू मुखर्जी, गोपाल चटर्जी, रीना बनर्जी, नीता, काजोल, मंजुला, स्वप्निल दास, शुभरा आदि शामिल है। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति ने समस्त लखनऊ वासियों से सपरिवार आमंत्रित होकर महोत्सव में भाग लेने तथा मां दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का अनुरोध किया है। कई वर्षों से आप लोग कराते जा रहे हैं, तो पूरा परिचय देते हुए आप बताएं कि कितने सालों से आप लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कौन कौन समाज जाति चाहते हैं, कितने लोग आपके यहाँ पे पदाधिकारी हैं जो मतलब इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, कितने लोगों को सहयोग रहा है इसमें? मैं रीना बनर्जी हूँ, आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर, और ये हमारा संस्था 37 ईयर्स से दुर्गा पूजा करा रहा है। इस समय हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सुब्रत रॉय और सेक्रेटरी हैं गौतम मित्रा, और बाकी मतलब सदस्यगण तो नहीं है। और मतलब कल्चरल प्रोग्राम कल भी हुआ था। कल हम लोग लेडीज़ ने मतलब घर से डिशेस बना के मेला का आयोजन किया था, और संगीत भवन की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम था। और आज जो है महिषासुर मर्दिनी का मंचन हुआ। कल हम लोगों का जो डांडिया है सप्तमी के दिन, फिर अष्टमी को हम लोग यहाँ रेणुची नाच और भजन संध्या है, और नवमी को ऑर्केस्ट्रा कल्चरल है। नवमी को पूजा, हाँ, और सुबह हम लोग यहाँ मतलब पुष्पांजलि होती है, पूजा के बाद पुष्पांजलि, फिर दोपहर में भोग होता है, और शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, माँ की आरती होती है, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इतने सालों से कार्यक्रम चलता है दुर्गा पूजा, कई सालों से आप लोग मनाते चले आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए, क्या क्या कार्यक्रम होते चले आए हैं और इतने सालों से ये कार्यक्रम होता रहा है, तो मतलब कि क्या क्या मतलब चीज़ें हुई हैं अभी तक, क्या क्या चीज़ें नई अभी अब करना चाह रहे हैं? क्योंकि दुर्गा पूजा तो वैसे भी पूरे इंडिया में फेमस है, पूरे भारतवर्ष से फेमस है। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, क्योंकि आप लोग बंगाली भी हैं तो कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। लेकिन दुर्गा पूजा क्या खास ऐसा है जो आप यहाँ पे कुछ करते हैं अलग? मेरा नाम है अभिजीत मुखर्जी, मैं भी एक समिति का सदस्य हूँ। जैसा आपने बताया, हम लोग बंगालियों के रग-रग में बसा हुआ है दुर्गा पूजा। मतलब जैसे भी हम किसी बंगाली परिवार में जन्म लेते हैं, तो मतलब वो दुर्गा पूजा उनके लिए एक अंग है। एक तो ये पार्ट हो। दूसरा पार्ट, हम लोग लगभग 5 दिन इसको मनाते हैं। पंचमी से चलता है। पंचमी से, ओके। और षष्ठी को दुर्गा का यहाँ पर स्थापना होती है। और ये जो हम लोग का जो आज कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको आगमनी भी कहते हैं। मतलब एक प्रकार का हम देवी का आवाहन हम कर रहे हैं जी। मतलब ये आपका आज से आह्वान स्टार्ट हुआ जी? ओके, आह्वान हुआ कि आप आइए। और इसको ये माना जाता है कि ये देवी अपने मायके में अपने बच्चों के साथ ये इतने दिन घर पे रहती हैं, और जिस दिन दशमी है उस दिन वो हमसे विदा लेती हैं। ये इसके पीछे मूल्य है। और हम लोग इसको, इस उत्सव को मतलब जितना भी आनंद प्रमोद में मनाया जा सकता है, उसको उस रूप में मनाते हैं। उसमें 3 दिन हम लोग के यहाँ पे भोग होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम में डिफरेंट है। जैसे कल बच्चों के यहाँ पर डांस थे, और बाकी मैडम बताएंगी। हाँ जी मैम। बाकी दिन में भी हम लोग जैसे आर्ट ड्राइंग कंपटीशन, संकीर्तनी लेडीज़ का संकीर्तनी कंपटीशन, ये सब भी करवाते हैं। तो आपके यहाँ पे किसी खास आमंत्रित अतिथि को बुलाया जाता है जो इस कार्यक्रम को जैसे शुभारंभ करते हैं? पाठक जी आते हैं, मतलब वो भी आते थे पहले।
टंडन जी जो गोपाल आशुतोष टंडन जी। हाँ, वो भी जी। रेगुलर आते थे। जी। ये हमारा जो मंच है वो उन्होंने ही बनवा के दिया है। अच्छा अच्छा। माता यानी जो मंच पूरा सहयोग रहता है। हाँ जी। गोमती नगर की जो जनता आती है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हैं, खाने पीने के स्टॉल भी हाँ, लगे हैं, हाँ, बहुत सारे खाने झूले पीने लगाते हैं आप के लोग। झूले भी हैं, हाँ, हाँ। तो मतलब गोमती उसका नगर आनंद लेते हैं। गोमती आनंद लेते हैं। और दूसरा ये कि गोमती नगर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कई सालों से आ रहे हैं, कई हाँ, सालों से जुड़े हाँ। होंगे आप। ये पूरा गोमती नगर में जितनी बंगाली कम्युनिटी है जी। एक ही पूजा होती है ओके। गोमती नगर में बंगाली ओके। की। बाकी जो होती है थोड़ा मिक्स्ड पूजा, वो मतलब एक दो जो हो रही हैं जी। अभी वो बंगाली प्योरली नहीं है, मतलब अब नए जो जी। रह रहे हैं अपार्टमेंट्स वगैरह में वो मिलजुल के मतलब मेन जो गोमती नगर मेन जो दुर्गा पूजा होती है गोमती नगर की, आप यहाँ पे ही कराते हैं। अच्छा, यानी विवेक खंड में ही मतलब गोमती नगर में यानी अगर कोई दुर्गा पूजा देखना चाहे या आना चाहे, यहाँ पे दर्शन करना चाहे और घूमना चाहे तो एक अच्छा सा एक स्थान है आपका, मतलब जो विवेक खंड में मनाया जाता है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं जी। कि 37 सालों से लगातार जी, इसी रूप में बहुत बड़ी बात है सर। जी इसी रूप में जी। इसको हम लोग मनाते हैं। जी और इसमें बंगालियों का सहयोग तो है ही जी। है। ऐसा नहीं है कि ये आसपास जितने भी लोग हैं सबका सहयोग है इसमें। जी, सभी मतलब सहयोग करते हैं और एक हाँ। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस दुर्गा पूजा में। जी। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जैसे आपने बताया, कुछ सांस्कृतिक कुछ बाहर से भी कुछ कलाकार आते हैं या लखनऊ से हाँ, कुछ? कलकत्ता से बीच बीच में आते हैं जी। कलाकार। ओके, हर साल तो नहीं पर इस बार जो है मतलब कुछ इस बार तो नहीं आ है, रहे हैं, पर हाँ, बीच मतलब हर में साल तो आते रहती है हाँ, मतलब। कलकत्ता से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, ओके ओके, आते रहते हैं। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए फिर से जरा। मैं रीना बैनर्जी हूँ, जी। यहाँ के मतलब कल्चरल साइड पे। मैं सुब्रत रॉय गोमती सार्वजनिक पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। ये पूजा हमारी इस साल 37 साल की पूजा है और ट्रांस गोमती की मैं ये तो नहीं कहूँगा सबसे बड़ी पूजा है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा में एक पूजा है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोग कई साल से कलकत्ते से आर्टिस्ट बुला के हम लोग यहाँ पर ये जो पूजा करते थे, कई साल से आर्टिस्ट बुला के यहाँ हम लोग पूरे पहले एक ज़माना था कि लखनऊ में कंपटीशन हुआ करता था। वो कंपटीशन था कि सबसे बढ़िया पूजा कौन सी है, कौन सी मूर्ति सबसे बढ़िया है, कौन से पंडाल सबसे बढ़िया। उसमें कई साल तक 3 साल तक लगातार हमने फर्स्ट प्राइज लेके एक शील्ड दिया जाता था। उस समय शील्ड को हमने अपने पास रखा। गोमती सार्वजनिक पूजा करते थे। और एक ही चीज़ है, हमारे यहाँ सारे लेडीज़, आप देख रहे होंगे यहाँ लेडीज़ भी बराबर, तो नारी शक्ति का एक समय है ये। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी नारी शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ नारी शक्ति उन्हीं की पद पे, उन्हीं की बातों पे चलते हुए नारी शक्ति हमारे यहाँ जो जितने लोग भी कार्य करते हैं उसमें करीब नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ रेगुलर 3 दिन जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन मेन पूजा, 3 दिन की पूजा आज भी हमारी शुरू हो चुकी है। सरस्वती महासरस्वती की पूजा है आज, लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन की पूजा हमारी मेन है। इसमें 3 दिन हमारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं। कल्चर प्रोग्राम आज भी है। आज माँ आगमनी ये होता है, महालया कहते हैं, माता रानी का अवतरण होता है। अपने बोला जाता है कि मायके से वो अवतरित होती है यहाँ पर। तो आज हमारा एक लाइव प्रोग्राम है यहाँ पर। हमारे ही गोमती नगर के जो आर्टिस्ट हैं वो इसका वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। और बाकी 3 दिन का हमारा भोग होता है, लंगर होता है। कम से कम 10-10 हज़ार लोग इसमें भीड़ करते हैं, खाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हमारी पूजा की सबसे बड़ी विशेषता ये है, हम इको फ्रेंडली पे चलते हैं। और बाकी तो आप अपने आंखों से भी देख रहे होंगे कि धीरे धीरे आज सस्ती आज ही कितनी भीड़ है। जबकि आज कहना नहीं चाहिए भारत पाकिस्तान का मैच है। लोग कहते हैं कि आज भारत पाकिस्तान के मैच में आधी जनता रहेगी, लेकिन आधी जनता आज आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी रौनक है। और बाकी माता रानी का क्या कहना, उनके आगमन में सारा कुछ